नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम कवि के रूप में हम कबीर दास जी के पदों का अध्ययन अनुशीलन कर रहे थे। कबीर दास जी द्वारा रचित और हमारे पाठ्यक्रम में शामिल इनके 3 पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम कबीर दास जी द्वारा रचित और पाठ्यक्रम में शामिल इनकी चौथे पद को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई बसत मति खोवे, चोर मुसे घर जाई, षट चक्र की कनक कोठड़ी, बस्त भाव है सोई, ताला कुंची कुलफ के लागे, उघड़त बार न होई, पंच पहरवा सोई गए हैं, बसते जागण लागी, जुरा मरण व्यापे कछुनाही, गगन मंडल ले लागी लो लागी, करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया, कही कबीर संसार सब झूठा, राम रतन धन पाया। विद्यार्थियों, यहाँ कबीर दास जी अपने मन को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तुम्हें हमेशा जागृत अवस्था में रहना है। कबीर दास जी उन कवियों में से या उन उपदेशकों में से बिल्कुल नहीं है जो संसार भर को उपदेश देते हैं और स्वयं उस मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं। तो कबीर दास जी ने जो कुछ भी संसार को कहा है, तो संसार से पहले वह स्वयं अपने मन को उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो अपने मन को सचेत करते हुए कबीर दास जी कहते हैं, हे मेरे मन, तुम्हें जागृत अवस्था में रहना है। गाफिल होई, गाफिल का यहाँ आशय है असावधान हो जाना या चेतना शून्य हो जाना। गाफिल होई वसत मति खोवे, मति खोवे मत खो दो। वसत यानी वस्तु। कौन सी वस्तु? हमारे अंतःकरण में जो परमात्म तत्व स्थित है। क्योंकि ईश्वर कबीर दास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं और निर्गुण काव्य धारा के संत कवि ने ईश्वर की जो स्थिति है वह अपने शरीर के अंदर ही मानी है। ये सभी संत कवि यह मानकर चले हैं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा है उसे संसार में हम बाहर कहीं नहीं खोज सकते, बल्कि वह हमारे ही भीतर स्थित है। तो यहाँ कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे मेरे मन, यदि तुम चेतना शून्य हो जाओगे, असावधान हो जाओगे, तो तुम्हारे अंदर स्थित वह परमात्म रूपी जो अमूल्य वस्तु है उसे तुम खो दोगे। चोर घुसे घर जाए, यदि तुम चेतना शून्य होकर असावधान हो जाओगे तो ये जो माया रूपी चोर है, ये जो अज्ञानता रूपी चोर है, ये तुम्हारे शरीर रूपी घर में प्रवेश कर जाएंगे। हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों कि चोर उन्हीं घरों में प्रविष्ट हो पाते हैं जहाँ के लोग असावधानी बरतते हैं। तो यही स्थिति की बताते हुए कबीर जी कह रहे हैं कि यदि हम चेतना शून्य हो जाएंगे, असावधान हो जाएंगे, तो ये इतने विषय विकार है, जो माया है, भ्रम है, अज्ञान है, ये सभी चोर हमारे शरीर रूपी घर में प्रवेश कर जाएंगे और हम उस अमूल्य जो परमात्मा रूपी परम तत्व है उसे खो देंगे। षट चक्र की कनक कोठड़ी, बस्त भाव है सोई। कबीर दास जी इसी क्रम में आगे कहते हैं कि हमारा यह जो शरीर है यह 6 चक्रों से बना हुआ सोने की कोठरी के समक्ष है। बस्त भाव है सोई, और वहीं पर इसी 6 चक्रों की सोने की कोठड़ी में ही जो कुंडलिनी है वह मूलाधार चक्र में सुषुप्ता अवस्था में रहती है। हम पहले भी बात कर चुके हैं विद्यार्थियों कि कबीर जी ने योग साधना के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है। इस योग साधना में इन्होंने यह परिकल्पना की है कि हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं और कुंडलिनी, ये 6 चक्र हमारे मेरु रज्जु में स्थित होते हैं। और इन 6 चक्रों में सबसे नीचे का चक्र होता है मूलाधार चक्र, जहाँ पर कुंडलिनी सुषुप्ता अवस्था में अर्थात सोई रहती है। और जब जीवात्मा या जब व्यक्ति या साधक कह लीजिए कि जब साधक योग साधना के द्वारा अपने इस कुंडलिनी को जागृत करता है, तो यह कुंडलिनी जागृत होने के पश्चात इन 6 चक्रों का भेदन करते हुए अंतिम 7वें चक्र, जिसे हम ब्रह्मरंध्र के नाम से जानते हैं, जिसे हम गगन मंडल, शून्य शिखर, इन नामों से भी जानते हैं, वहाँ ब्रह्मरंध्र पे जाती है। और ब्रह्मरंध्र
जहाँ पे अमृत रस का झरना फूटता है और अनहद नाद होता है, वहीं परमात्मा की उपस्थिति इन संत कवियों ने बताई है, या योग साधना में वहीं पर ईश्वर की उपस्थिति बताई है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है यह 6 चक्रों से बना हुआ सोने की कोठरी है, और मेरु रज्जु में स्थित इन्हीं 6 चक्रों में से सबसे नीचे का जो चक्र मूलाधार चक्र है वहाँ कुंडलिनी सुषुप्तावस्था में रहती है। ताला कुंची कुलफ के लागे उघड़त बाल न होई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार ताले में चाबी जो सही तरीके से लग जाती है तो ताला खुलते देर नहीं लगती, तो इसी प्रकार कबीर जी कह रहे हैं कि यदि एक बार यह कुंडलिनी जागृत हो जाती है योग साधना के द्वारा, तो वह तुरंत ही 6 चक्रों का भेदन करते हुए अंतिम सहस्रार चक्र पर पहुंच जाती है। और जो यह रहस्य है कि हमारे ही भीतर परमात्मा स्थित है, इस रहस्य को उद्घाटित होते फिर देर नहीं लगती। पंच पहरवा सोई गए हैं बसते जागण लागी। जैसे यह कुंडलिनी योग साधना के द्वारा जागृत होती है तो पांचों पहरेदार, जो हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हें कबीर जी ने यहाँ 5 पहरेदार बताया है कि ये पांचों पहरेदार सो जाते हैं। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके सोने का तात्पर्य ये नहीं है कि ये सो गई है अर्थात व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। कबीर जी का आशय है कि ये पांचों ज्ञानेंद्रियां सो गई है अर्थात ये अपनी गति को स्थिर कर देती है। ज्ञानेंद्रियां जैसे जिनके द्वारा हम सुनते हैं, देखते हैं, तो जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है तो व्यक्ति सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनता है, क्योंकि वह केवल परमात्मा का अनहद नाद ही सुनता है। और इसी प्रकार ना ही वह किसी वस्तु का जो स्वाद है उसे आस्वाद कर पाता है, क्योंकि वह तो अमृत ब्रह्मरंध्र से जो अमृत का झरना फूटता है उसी रस का आस्वादन करता है। तो कहने का आशय है, जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है और वह 6 चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार चक्र पर पहुंचती है, ब्रह्मरंध्र पर पहुंचती है, शून्य शिखर जिसे हम गगन मंडल कहते हैं वहाँ पहुँचती है, तो हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां रूपी पहरेदार हैं वो सो जाते हैं अर्थात अपनी गति को स्थिर कर देते हैं, और व्यक्ति केवल परमात्मा में ही ध्यान लगाता है। जुरा मरण व्यापे कछु नाही गगन मंडल लो लागे। गगन मंडल यानी ब्रह्मरंध्र, शून्य शिखर की जैसे ही साधना के द्वारा जीवात्मा अपना ध्यान उस ब्रह्मरंध्र पर लगाती है तो उसे ये जो जन्म मृत्यु का भय है यह व्याप्त नहीं होता है। या कहने का आशय है कि जैसे ही जीवात्मा का ध्यान उस ब्रह्मरंध्र पर लगता है या कुंडलिनी चक्रों का भेदन करते हुए उस ब्रह्मरंध्र पर पहुंचती है तो व्यक्ति जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है, इसे ही मोक्ष कहा गया है। और संत कवियों का मुख्य मंतव्य यही है कि ये जो जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में घूमती रहती है, संसार में बार बार आना उसे पड़ता है, तो इससे मुक्ति ही संत कवियों का मूल मंतव्य रहा है। करत विचार मन ही मन उपजी ना कहीं गया न आया। हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों, कबीर जो निर्गुण काव्य धारा के कवि रहे हैं और निर्गुण काव्य धारा के संत कवियों ने ईश्वर की उपस्थिति हमारे शरीर के भीतर हमारे अंतःकरण में ही मानी है। तो कबीर जी कहते हैं, इस ज्ञान को या इस परमात्मा के साक्षात्कार के लिए मुझे कहीं भी आना और जाना नहीं पड़ा है। और यह जो विचार है कि योग साधना के द्वारा हम कुंडलिनी को जागृत करके हमारे ही भीतर स्थित परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, यह विचार मेरे मन में ही उत्पन्न हुआ है। कही कबीर संसार सब छूटा। कबीर जी कहते हैं कि इस प्रकार जो सांसारिक मोह माया के जितने भी बंधन हैं, अब मैं उन सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने राम रूपी जो रतन है ऐसा धन प्राप्त कर लिया है। बताने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों कि यहाँ राम से आशय कबीर का दशरथ पुत्र राम, अयोध्यावासी राम से नहीं है। कबीर ने अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही राम के नाम से संबोधित किया है। तो कहने का आशय है, प्रस्तुत पद में कबीर ने योग साधना के द्वारा
जो साधक कुंडलिनी को जागृत कर अपने भीतर ही परमात्मा का साक्षात्कार करता है, इस बात की तरफ संकेत किया है। और इसके लिए हमें आंतरिक चेतना की जागृति को आवश्यक बताया है, क्योंकि यह तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति का हृदय बाहरी जितनी भी सांसारिक मोह माया है उससे मुक्त हो जाए और अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाला हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि कबीर ने योग साधना के द्वारा आत्मा में ही परमात्मा के साक्षात्कार का सुंदर उपाय इस पद में बताया है। साथ ही यहाँ हमें कबीर की रहस्यवादी भक्ति भावना देखने को मिल रही है। और रहस्यवाद भी किस प्रकार का है विद्यार्थियों? साधनात्मक रहस्यवाद। तो जो भी साधनात्मक रहस्यवाद के पद कबीर के हैं वह अवश्य ही पारिभाषिक शब्दावली से परिपूर्ण होने के कारण थोड़े क्लिष्ट हमें लग सकते हैं, किंतु यदि हम बार बार इन पदों का अनुशीलन करेंगे, इनका भावार्थ करेंगे, तो हमें यही पद सरल प्रतीत होने लगेंगे। अनुप्रास और रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, जहाँ भी कबीर ने प्रतीकों का प्रयोग किया है वहाँ हमें रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। जैसे चोर यहाँ माया का प्रतीक बनकर आया है, घर शरीर का प्रतीक बनकर आया है। इस प्रकार हमें यहाँ प्रतीकात्मक शब्दावली भी देखने को मिल रही है। पांचों ज्ञानेंद्रियाँ 5 पहरेदार बताई गई है इस प्रकार। साथ ही यहाँ पर अप्रस्तुत विधान के द्वारा कबीर ने प्रस्तुत अर्थ की सुंदर अभिव्यक्ति की है, अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार भी देखने को मिल रहा है। तो अन्योक्ति, अनुप्रास और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है, प्रतीकात्मक शब्दावली है, पद शैली है, सद्धोकड़ी भाषा है और यहाँ साधनात्मक रहस्यवाद की सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिल रही है। चलिए विद्यार्थियों, हम कबीर जी का अगला पद पढ़ते हैं। अपने में रंगी आपन पो जानू, जिहि रंगी जानी ताही को मानो। अभी अंतरी मन रंग समाना, लोग कहें कबीर बोराना। रंग न चिन्हे मूर्खी लोई, जिहि रंग रंगी रेहा सब कोई। जे रंग कबहू न आवे न जाई, कहे कबीर तिहि रेहा समाई। यहाँ तक विद्यार्थियों पद है। इसके आगे हमें कबीरदास जी द्वारा रचित दोहे पढ़ने को मिलेंगे। अपने में रंगी आपन पो जानो। यहाँ कबीरदास जी ने जो चैतन्य स्वरूप यानी जो परमात्मा है उसके सहज और अनुभूति साक्षात्कार का वर्णन किया है। कबीर जी कह रहे हैं कि अपने में रंगी, कि मेरे भीतर जो रंगा हुआ है या मैं जिसके रंग में रंगा हुआ हूँ, अपने अंदर व्याप्त उस परमात्म तत्व को मैं पहचान गया हूँ, जान गया हूँ। जिहि रंगी जानी ताही को मानूं। और मैं जिस परमात्म तत्व के रंग में रंगा हुआ हूँ मैं केवल उन्हीं को मानता हूँ। इस बात को या तो मैं समझ सकता हूँ या मेरे ईश्वर समझ सकते हैं। अभी अंतरी मन रंग समाना। अभियंत्री यानी भीतर, कि मेरा जो अंतःकरण है वह किसके रंग से व्याप्त है? उस परमात्मा तत्व के रंग से व्याप्त है। कहने का आशय है विद्यार्थियों कि संत कवि यही मानकर चले हैं कि जो ईश्वर है वह हमारे अंतःकरण में ही व्याप्त है। उसे खोजने के लिए हमें बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और यही बात यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इस बात को अच्छे से जान गया हूँ कि मैं किसके रंग में रंगा हुआ हूँ? परमात्मा के रंग में रंगा हुआ हूँ, या मेरे भीतर ही वह परमात्मा तत्व उपस्थित है। और जब मैं इस बात को जान गया हूँ, इस रहस्य को समझ गया हूँ कि मैं उस परमात्मा के रंग में रंगा हुआ हूँ, मेरे भीतर ही वह परमात्मा स्थित है, तो मैं इसी भाव में मदमस्त बना रहता हूँ। लोग कहें कबीर बोराना, और इसी कारण लोग कहते हैं कि कबीर पागल हो गया है या बोरा गया है। रंग न चिन्हे, चिन्हे अर्थात पहचानना। मूर्खी यानी मूर्ख, लोई लोग। कबीर जी कहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं यानी जो अज्ञानी लोग हैं वह इस परमात्मा के रंग को पहचान नहीं पा रहे हैं। यानी परमात्मा तो हमारे अंतःकरण में ही स्थित है, इस तथ्य को अज्ञानी लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। जिहि रंगी रंग रहया सब कोई,
भले ही वह इस सत्य को नहीं पहचान पा रहे हैं, इस रहस्य को उद्घाटित नहीं कर पा रहे हैं, किंतु यह संपूर्ण संसार ही उसी परमात्मा के रंग में रंगा हुआ है। जे रंग कबहु न आवे न जाए। और यह जो रंग है, यह जो परमात्मा का रंग है, यह ना तो कहीं आता है और ना ही कहीं जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा, जो जीव है, वह तो नश्वर है। ये जो संसार है, यह संपूर्ण संसार नश्वर है, किंतु यह परमात्म तत्व जो है, यह शाश्वत है, सनातन है। यह कभी भी नष्ट नहीं होगा। ना इसका जन्म होता है, ना ही इसकी मृत्यु होगी। ना कबहु न आवे न जाई, कहे कबीर तिह रहा समाई। और उसी शाश्वत परम तत्व में मैं निरंतर डूबा रहता हूँ। 64 दीवा जोई करी, 14 चंदा माही, तिह घरी किसको चानणो, जिह घरी गोविंद नाही। चानणो अर्थात प्रकाश, आलोक, उजास। कि 64 दीपक जोड़कर भी अगर प्रकाश कर लिया जाए और 14 चंद्रमा का प्रकाश भी यदि घर में आलोकित कर दिया जाए, और यदि उस घर में गोविंद यानी ईश्वर का निवास नहीं है, तो उस घर में फिर भी उजास या प्रकाश नहीं फैल सकता। यहाँ 64 दीपक से तात्पर्य है कि कामसूत्र में जो 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, तो यानी 64 कलाओं को ज्योतित जलाकर और 14 चंद्र कलाओं यानी 14 विद्याओं का प्रकाश फैलाकर भी उस घर में प्रकाश नहीं हो सकता है जिस घर में ईश्वर का वास नहीं है। इसी प्रकार आगे कबीर जी कहते हैं, सतगुरु मिल्या तका भया, जे मन पाड़ी भोल, पासी बिनंठा कप पड़ा, क्या करे बिचारी चोल। कि यदि सतगुरु हमें मिल भी जाए, किंतु यदि हमारे मन में जो भ्रम पड़ा हुआ है, जो अज्ञान भरा हुआ है, हम उसी से ग्रस्त बने रहें, तो सतगुरु मिलने पर भी क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार यदि कपड़ा ही बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, तो उसे पहनने या उसे रंगने से कोई लाभ नहीं मिल सकता, उसी प्रकार जब तक हम स्वयं भ्रम और अज्ञान में ही पड़े रहेंगे, तब तक सतगुरु भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। यहाँ जो 64 दीपक और 14 चंद्रमा की 14 कलाओं की जो बात की गई है विद्यार्थियों, तो इस्लाम जो मतावलंबी है वह पूर्णमासी के चंद्रमा में 14 कलाओं की गणना करते हैं। और जब हम जायसी के काव्य का अनुशीलन करते हैं, तो हम देखते हैं कि जायसी मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रेमाश्री काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं, तो जायसी ने भी पूर्णमासी के चंद्रमा को 14 कला वाला बताया है। तो यहाँ इन पंक्तियों में कबीर जी का आशय है कि यानी हम भले ही 64 कलाओं में और 14 विद्याओं में पारंगत हो, यानी यदि कोई व्यक्ति 64 कलाओं और 14 विद्याओं में भी पारंगत है, किंतु वह ईश्वर का निवास उसके भीतर नहीं है, तो वे 64 कलाएं और 14 विद्याएं भी सार्थक नहीं है, अपितु बिल्कुल व्यर्थ है। यहाँ भी हमें विद्यार्थियों यमक, अनुप्रास, अन्योक्ति, गर्भित, रूपक अलंकार देखने को मिल रहे हैं। वही सद्दूकड़ी भाषा का सुंदर प्रयोग है और प्रतीकात्मक शब्दावली का भी यहाँ प्रयोग देखने को मिल रहा है। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।